गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बी फार्मा 4 सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉलॉइडल डिस्पर्जन। कॉलॉइडल डिस्पर्जन का हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम, आज इतना ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कॉलॉइडल डिस्पर्जन पढ़ने से पहले हम पहले इसके ओवरव्यू को समझ लेते हैं कि कॉलॉइडल डिस्पर्जन है क्या। अगर हम बात करें सॉल्यूबिलिटी की बात करें अगर, तो हमें जनरली पता है कि सॉल्युबिलिटी कैसे सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। क्या प्राप्त होता है हमें, सॉल्यूशन। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा हमें सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा देखने को। जितना कम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा उतना ही कम हमें वो देखने को मिलेगा, सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें अब कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है होमोजीनस, यहाँ डिस्पर्जन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे हम। डिस्पर्जन सिस्टम के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं कि हमारा जो डिस्पर्जन सिस्टम है वो टू टाइप से होता है। एक तो हेट्रोजीनस सिस्टम और एक होता है हमारा होमोजीनस सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या होता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा डिफरेंस होता है इसमें। अगर हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात करें या कोई भी डिस्पर्जन सिस्टम की बात करें, तो डिस्पर्जन सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दो चीजें होती हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वह है जिसमें कि किसी हम सॉल्यूट को उसमें मिलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में हमने क्या भरा हुआ है, वाटर एज हमारा क्या वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट हमेशा मेरा कैसा होगा, हमारा स्मॉल अमाउंट में, जो कि हमें इसमें क्या है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराना होता है, डिस्पर्स कराना होता है। ठीक है, अब अगर हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात करें, तो अगर हम दो अलग अलग बीकर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों बीकर में हम क्या भर देते हैं, वाटर। दोनों में क्या भर दिया हमने, वाटर भरने के बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर में हम क्या ऐड करेंगे, शुगर, और एक बीकर में क्या ऐड करेंगे, सैंड। अगर हम शुगर वाले को देखें तो शुगर जब हम इसमें ऐड करते हैं इस वाटर के अंदर, तो ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। और मिक्स हो जाने के बाद ये बिल्कुल एक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। वहीं अगर हम किसकी बात करें, सैंड की, तो सैंड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से हमें उसको देखने को मिलता है। ये यूनिफॉर्मली क्या नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो चीजों को हमने एक साथ मिलाया और एक फॉर्म देखने को मिलता है, तो वो हमारा किस में आता है, होमोजीनस के अंदर। किसके अंदर आता है, होमोजीनस के अंदर आता है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, सैंड वाले की बात करें, तो सैंड इसमें क्या नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होती है, जिससे कि वो हमें देखने को मिलती है दो फेज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस।
तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है उसमें हेट्रोजीनस क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है, ये आपने देखा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी देखा। अब हम बात करते हैं आपके किसकी, कॉलॉइडल सिस्टम। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम किसकी बात करते हैं, कॉलॉइडल डिस्पर्जन की बात करते हैं। तो कॉलॉइडल डिस्पर्जन भी हमारा सॉल्युबिलिटी के जैसे ही होता है। जनरली कॉलॉइडल डिस्पर्जन में भी हम एक बीकर ले रहे हैं, ठीक है। कॉलॉइडल डिस्पर्जन में भी दो पार्ट होते हैं। जो हमारा सॉलिड फेज सॉल्यूट फेज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। जो कि हमारा सॉल्यूट फेज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और जो हमारा सॉल्वेंट फेज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं हम उसको, डिस्पर्जन मीडियम। इसी डिस्पर्जन मीडियम को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज। और इसी कंटिन्यूअस फेज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फेज। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फेज। और जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस फेज। और इसी को बोलते हैं हम इंटरनल फेज। डिस्पर्जन सिस्टम में हमारे दो फेज होते हैं, एक तो डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो है हमारा सॉल्यूट की तरह होता है, जो कि हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है। किस अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज को हम इसके अंदर मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम कॉलॉइडल डिस्पर्जन की बात करें तो कॉलॉइडल डिस्पर्जन का जो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर या यूं कह लो कि एक 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अगर हम इसके पार्टिकल साइज की बात करें, ये 1 माइक्रोमीटर से लेस होता है, तो ये एक इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होमोजीनस की जैसी होती है। प्रॉपर्टी होमोजीनस की जैसी होती है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, हेट्रोजीनस कैटेगरी का होता है। किसका होता है, हेट्रोजीनस कैटेगरी का। हेट्रोजीनस का क्यों, होमोजीनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं कि ये जनरली नॉर्मल आइज से अगर हम देखें तो ये दिखाई नहीं देते हैं। और अगर हेट्रोजीनस, लेकिन होते हेट्रोजीनस हैं, क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।